बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, कसम झूठी उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। दो सूरतें हैं, एक है झूठी कसम उठाना और एक है कसम उठा के कसम को तोड़ देना। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। झूठी कसम उठाना मतलब एक काम हुआ ही नहीं है, उसके लिए झूठी कसम उठा दी, झूठी गवाही दे दी, झूठा किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया और झूठा अल्लाह ताला के नाम की कसम उठाई। ये तो है ही सरासर बहुत बड़ा झूठ और गुनाह कबीरा। ये जो झूठी कसम उठाई है इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है और इसका कफ़ारा तौबा है। इस पर तो नदामत इख्तियार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे। एक है कि किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए, बड़े मकसद के लिए कसम उठाई और वो कसम पूरी ना हो सकी और वो कसम तोड़ना पड़ी, उसका कफ़ारा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी करीम से उनके बड़े प्यारे साहबी थे। उनके घर में रात को मेहमान आए, वो किसी काम गए थे। उनके अहलिया ने मेहमान को तो बिठा दिया जहाँ बिठाना था, किसी ड्राइंग रूम में। जब आए तो पूछा कि मेहमान को खाना दिया? जी नहीं खाना दिया, खाना लेट हो चुका था। बहुत गुस्सा आया, चूँकि साहबा बड़े मेहमान नवाज से, तो आपने कसम उठाई कि अल्लाह की कसम अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। ये जब बीवी ने देखा कि इतना गुस्सा, तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने भी कसम उठा ली कि मैं भी नहीं खाऊंगी। उधर मेहमान तक कहीं आवाज़ गई होगी, मेहमान ने देखा ये मियाँ बीवी नहीं खा रहे, तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। तीनों ने अल्लाह के नाम की कसम उठा ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा का ज़रा गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी कसम तोड़ दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं खाना खाता हूँ। मेहमान को कहा आप भी खाना खाएं। मेहमान ने खाना खाया, जब आपने खाया तो आपकी अहलिया ने, मोहतरमा ने कहा कि ठीक है मैं भी खा लेती हूँ। सुबह आके ये मामला और ये वाक़या हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ किया। सरकार दो आलम सब ने ये सुना तो आपने इज़हार मसर्रत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। सूरा अल माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 89 है, 79 आयत, उसमें इस हवाले से फरमाया कि अगर तुम्हें कभी इस तरह की कसम उठा ली जाए तो ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम। अल्लाहु अकबर। यानी ये जो लगव किस्म की इस तरह की जो यानी यहाँ कसम की ज़रूरत नहीं थी, तो कसम उठा ली तो फरमाया इस पे अल्लाह ताला तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं करता। और अगर तुम अपना अहद तोड़ लो, हलफ टूट जाए, तो कहा कि इसका कफ़ारा दो। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा में 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, 10 मस्कीनों को खाना खिलाए जो कि जिस तरह के आप खाता है, और या 10 मस्कीनों को कपड़े दे, ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ये तीनों काम नहीं कर सकता तो फिर रोज़े रखे, 3 रोज़े रखे मुसलसल। इस हवाले से बहुत सारी फ़िकी जुज़ियात हैं और रमूज़ व असरार हैं। बहुत सारे उलमा ने और फ़ुक़हा ने इस पर रहनुमाई फरमाई है। मसलन ये कि कसम की कितनी किस्में, कसम लगब होती है, कसम गमूस होती है, कसम मुनअक़िदा होती है, और फिर ये कि बाज़ औक़ात कसम उठाना वाजिब होती है, बाज़ औक़ात मुस्तहब होती है, बाज़ औक़ात मुबाह होती है, बाज़ औक़ात मकरूह होती है, बाज़ औक़ात हराम होती है। ये कसम की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और हैसियत हैं। ये तो है, मगर जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे, मैं जो एहसास दिलाना चाहता हूँ, झूठी कसम उठाना और झूठी किसी के लिए गवाही देना और फिर इसी तरह झूठी कसम उठाकर अल्लाह लोगों में माल बेचना, तजारत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सहफ में फरमाया लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, बहुत बड़ा गुनाह है। हुज़ूर नबी पाक ने फरमाया जिसने फ़ैसला अपने हक़ में करवाने के लिए, दूसरे को धोखा देने के लिए या और कोई मनफ़त माल इकट्ठा करने के लिए, माल बनाने के लिए झूठी कसम उठाई, कहा उसने अपने आप पर जन्नत को हराम कर लिया, उसने अपने आप पर जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए, उसने अपने आप को जहन्नमी बना लिया। तो मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है कि झूठी कसम, झूठी बात ही नहीं करनी चाहिए। और कसम अगर कभी उठा लें कि मैं फ़लाँ काम करूँगा अल्लाह की कसम, और वो ना कर सकें, कसम टूट गई, कसम उठा ली कि मैं फ़लाँ से नहीं बोलूँ, उस सूरत में कफ़ारा देना चाहिए और फिर भी अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैसे भी झूठ से नफ़रत का आप हमारे मुआशरे में हमें कोशिश करनी चाहिए,
ہم ایک سچا معاشرہ ڈیولپ کریں، معاشرے کو میں سچائی کو اوپر لے کے آئیں۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات جو ہیں ان کو پس پشت رکھ کر دنیا کی کوئی مصیبت بلکہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نہ کوئی خوشی ہمیشہ ہے، نہ کوئی غم اور تکلیف اور مصیبت ہمیشہ ہے۔ یہاں خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں مصیبتیں بھی عارضی ہیں، لہذا چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ڈر سے اور چھوٹے چھوٹے نقصانات کے ڈر سے جھوٹی بات اور جھوٹی قسم اٹھانا، یہ اس کو بالکل سمجھے کہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اصل مصیبت آخرت کی مصیبت ہے۔ الغرض آج ہم نے یہ فیصلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ میں 4 چیزیں ہیں، آپ نے ابھی پڑھی، اور آپ سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 89 ہے، پڑھیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے اس کا ایک طریقہ کار ہے کیسے کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑے دیں، یا غلام آزاد کریں۔ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن مسلسل روزہ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے توبہ اور کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔